गुस्सा। गुस्सा एक आग की तरह है जिसमें जलकर सब कुछ राख हो जाता है। गुस्सा आने के बाद ना हम लोग के अंदर का जो डिसीजन का जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है। हम लोग के अंदर का जो क्रिएटिव पावर है ना वो खत्म हो जाता है। कुछ पल का गुस्सा जीवन भर के लिए परिणाम देता है। गुस्सा आता तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है ना वो एक लंबे समय के लिए होता है। थोड़ा समय के लिए आया हुआ गुस्सा कभी कभी बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ देता है, अपनों को अलग कर देता है, माइंड का सोचने और समझने का पावर खत्म कर देता है। इतना भयानक होता है गुस्सा। गुस्सा आता तो कुछ पल के लिए है, लेकिन अपने साथ प्रलय जैसा विनाशकारी रीजन लेकर के आता है। कुछ पल के लिए आया हुआ गुस्सा इतना भयानक हो जाता है कि कभी कभी हम लोग उसका परिणाम का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। एक छोटा सा गुस्सा आपको भले ही छोटा लगे, लेकिन उसके अंदर प्रलय जैसा विनाशकारी पावर होता है। प्रलय जैसा विनाश करता है वो। इतना खतरनाक होता है गुस्सा। आज हम लोग गुस्सा के ऊपर बात करेंगे। गुस्सा जो हम लोग को आता है ना, उसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी है। हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो क्या करता है, गुस्सा को कंट्रोल करता है। अगर ये सेरोटोनिन हार्मोन बॉडी में कम हो जाए तो ज्यादा बार बार गुस्सा आने लगता है। तो एक कारण ये भी है गुस्सा आने का। लेकिन चाहे जो भी हो, गुस्सा जब भी आता है ना, अपने साथ प्रलय लेकर के ही आता है, विनाश लेकर के ही आता है। गुस्सा में आदमी अक्सर वो सब कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। गुस्सा में हम क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है। जब गुस्सा आता है तो हमें आगे पीछे सामने कुछ नहीं दिखता है। हमें बस ये लगता है कि हम ही सही हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। गुस्सा जो होता है ना, बड़ा भयानक होता है। देखिए, जब भी आपको गुस्सा है ना, तो सिंपल सा सरल तरीका है कि चुपचाप रहिए, शांत हो जाइए। उस वक्त जब भी आपको गुस्सा है तो शांत हो जाइए, और अगर किसी के कारण गुस्सा आ रहा है ना तो थोड़ा अलग हो जाइए, दूर हो जाइए। अगर गुस्सा आ रहा है ना जिस चीज से, उस चीज से क्या करिए, अपना फोकस को हटाइए, यानी आपके माइंड को क्या करिए, डाइवर्ट कर दीजिए। आपको जिस चीज से गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा अगर कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो अपने माइंड को तुरंत उससे कहीं और माइंड को डाइवर्ट करिए, उस चीज से माइंड को हटाइए और कहीं और लेके जाइए, तब आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। जब गुस्सा है ना, तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब गुस्सा है ना, तब चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि गुस्सा में हम वो सब कुछ बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा तो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, उसका परिणाम ना जीवन भर के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसका परिणाम रहेगा। तो परिणाम को ध्यान में भी कभी रख लेना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है इसका परिणाम। तो जब भी गुस्सा आए तो सबसे बेहतर तरीका है चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, वहां से थोड़ा सा साइड हो जाइए। गुस्सा अक्सर वो सब करा जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए। गुस्सा क्यों आता है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग के अंदर गुस्सा आता है तो क्यों आता है, क्या रीजन है गुस्सा। जब कोई सिचुएशन हम लोग से कंट्रोल नहीं होता है ना, या हम लोग के सामने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो हम लोग के समझ से बाहर है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति ना हम लोग के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर हम लोग के मन में डर है, लालच है, अपना स्वार्थ है, अपना हित हित है, अपना अच्छाई या बुराई देखते हैं, तब हम लोग के मन में गुस्सा ना जन्म लेता है। जब लोग अपना और पराया का भेद देखने लगते हैं ना, जब चीजों को अपने हिसाब से देखने लगते हैं ना, तब हमको गुस्सा आता है। कभी गुस्सा आए ना तो एक बार सोच लीजिएगा, क्या पता आपका देखने का तरीका और सामने वाले का देखने का तरीका अलग अलग हो। आपका नजरिया अलग है, हो सकता है उसका नजरिया अलग हो सकता है आप दोनों सही हो। तो गुस्सा क्यों आना, क्यों गुस्सा होना, गुस्सा में तो आना ही नहीं चाहिए। सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, माइंड ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो क्यों गुस्सा में आना, हो सकता है सामने वाले किसी और नजरिए से बोल रहा है और हम लोग को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में वो भी सही है, आप भी सही है, क्यों गुस्सा करना। अगर मन में अपना पराया का भाव रहे, मन में लालच हो, तो ही गुस्सा आता है। जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपके साथ नहीं हो रहा है, तब आपको गुस्सा आता है। जब आपको लगता है
कि मेरा लाइफ ना बोरिंग हो गया है, हम जो पाना चाहते हैं वो हमको मिल ही नहीं रहा है, लाइफ मेरा सबसे बेकार है, घटिया हो गया है, तब ना आपको अपने ऊपर और गुस्सा आएगा और ज्यादा अपने ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा, अंदर से आग की तरह जलना शुरू कर दीजिएगा। अब आपको लगेगा कि आपके लिए सब कुछ बुरा हो रहा है, आपको लगेगा कि आपके लिए सब कुछ बिगड़ गया है और दुनिया के लिए सब कुछ सुपर और अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन अच्छा कुछ ना कुछ बुरा होता है, बस आप अपने हिसाब से सोच लेते हैं और बैठ लेते हैं। तो अपने हिसाब से सोचना बंद करिए। सबका सिचुएशन होता है, सब लोग फेस करता है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सोच के परेशान होते हैं और गुस्सा होते रहते हैं। जब आपका बात कोई ना सुनेगा, जब आप कुछ बोल रहे हैं और कोई आपके बात को इग्नोर कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो आपको बड़ा तेज गुस्सा आता है। ये सब रीजन है हम लोग के अंदर गुस्सा क्यों डेवलप होता है, क्यों हम लोग को गुस्सा आता है। एक और रीजन है कि बॉडी में अगर सेरोटोनिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है ना, तो उससे भी गुस्सा आ सकता है, वो भी एक रीजन है गुस्सा आने का। आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे आपका कोई गोल है, आप उसको पाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और वो आपसे नहीं हो रहा है, तब आपको ना बड़ा तेज गुस्सा आएगा और आप करना छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिए, एक लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है कि आखिर तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई। ट्राई करिए, कभी आप हारिएगा नहीं, जितना बार ट्राई करिएगा ना उतना बार कुछ ना कुछ सीखिएगा। तो क्यों फ्रस्ट्रेटेड होकर के गुस्सा करके आप छोड़ देते हैं काम को, क्यों आपको गुस्सा आ जाता है? नहीं होना है फ्रस्ट्रेटेड, प्रयास करते रहना है, ट्राई करते रहना है और तब तक ट्राई करते रहना है जब तक वो रियलिटी में हो ना जाए। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा। दोबारा जब शुरुआत करिएगा तो जीरो से तो नहीं शुरुआत करिएगा ना, तो क्यों गुस्सा में आकर के छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना है। जब आप दूसरों की बातों को सुनने लगते हैं ना, और जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए तब आपको गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है। दूसरों की बातों में आना बंद करिए, अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को कंट्रोल करिए और अपने गुस्सा को भी कंट्रोल करिए। नहीं रहना है गुस्सा में। गुस्सा हमेशा भयानक ही होता है, नुकसानदेह ही होता है। गुस्सा से ना आप कुछ नहीं पा सकते हैं, या गुस्सा से हम कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर कुछ पाना है तो प्रयास करिए, मेहनत करिए, उसके लिए जो है ना अपना प्लान बनाइए और वर्क करिए। गुस्सा में आकर के कुछ नहीं मिलने वाला है, और गुस्सा से आज तक कभी किसी का भलाई हुआ ही नहीं है। एक लाइन सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब गुस्सा आता है ना तो आदमी का विनाश शुरू हो जाता है, और जब विनाश शुरू हो जाता है ना तो आदमी का बुद्धि ऐसे ही काम करना बंद कर देता है। गुस्सा हमेशा विनाश लेकर के आता है, भयंकर प्रलय लेकर के ही आता है। इसलिए गुस्सा को आज ही बंद करिए, करना बंद करिए, उसको अपने अंदर से खत्म करिए। गुस्सा को अपना कंट्रोल करिए, सीखिए कैसे गुस्सा को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि अगर गुस्सा वाले पर्सन आप हैं तो बहुत कम चांस है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाइएगा, उन ऊंचाइयों तक तो पहुंच पाइएगा जहां पे टॉप लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको अपना गुस्सा मैनेज करना नहीं आता है तो अपना गुस्सा को ना मैनेज करना सीखिए आप।